तो देखिए गाइस, पीटेड एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है 9 जून को। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प का विपरीतार्थी युग्म असंगत है? तो आपको गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रोध का कोप नहीं होता है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि रक्षक का विलोम शब्द भक्षक, युगल का होता है एकल, और विस्तृत का होता है संक्षिप्त। नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए शब्द के संबंध में असंगत विकल्प को चुनें। तो इसमें भी आपको गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ओके, बाकी के 3 सही हो जाएंगे, जैसे कि रात का मध्य भाग क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। और भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त कहलाता है। और देखने की इच्छा दिदृच्छा कहलाता है। अगला, सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग जो होता है वो आगे होता है, इसमें उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी सत उपसर्ग। अगला है, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी के 3 सही हैं आपके, आप देख सकते हैं। सेंसस जनगणना, बेज वेतन, और एंसिलरी आनुषंगिक। अगला, निम्न में से कौन सा प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित है? तो इसमें भी आपको गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन बी। बाकी के 3 सही हो जाएंगे। गांगे में ए प्रत्यय है, आभिजात में या प्रत्यय है, और कात्यायन में आयन प्रत्यय है। अगला है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ओके, अगला, निम्न में से कौन सा नाव का पर्यायवाची है? नाव का पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी तरणी। अगला है, अब तक बच्चे छात्रावास पहुंच चुके होंगे, अर्थ की दृष्टि से उक्त वाक्य कौन सा है ये? तो अर्थ की दृष्टि से ये उक्त वाक्य कैसा है? ऑप्शन सी संदेहार्थक। अगला है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका शुद्ध वाक्य बताना है, तो ऑप्शन सी क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला है, संगत विकल्प का चयन करें। 4 ऑप्शन आपके हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी। कामदेव का देखिए मदन, कंदर्प, प्रधुम, मकरध्वज, ये सभी क्या होते हैं? पर्यायवाची। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों, यशोवर्मन भी है और दुरासा भी है। अगला, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो ऑप्शन सी मीनाक्षी मीन पर अच्छी, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी के 3 सही हैं। दीनानाथ का समास विग्रह दीन का नाथ, सर्वव्याप्त का हो जाएगा सर्व में व्याप्त, और यथेच्छा का इच्छा के अनुसार। अगला, निम्न में से किस विकल्प के शब्द का संधि कार्य असंगत है? तो गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही, जैसे कि कर्क प्लस अंधु करकंधु, मनस धन ईसा मनीषा, पतत धन अंजलि पतंजलि। अगला, निम्न में से कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गागर में सागर भरना, मतलब थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगला है, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति एवं उसका अर्थ सही नहीं है? तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि तुम डाल डाल तो हम पात पात, इसका क्या हो जाएगा? किसी की चाल को खूब समझना, समझते हुए चलना। और बी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। अगला है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग करेंगे जीके और राजस्थान जीके के क्वेश्चन। जैसे कि पहला है, हुरडा सम्मेलन जो कि हुआ था 1734 AD में, की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन डी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अगला, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है?
इस क्वेश्चन का हो जाएगा अचलगढ़ का किला। अगला है, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? तो ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? तो ऑप्शन बी फल्कू बाई। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पीला। नेक्स्ट है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था ऑप्शन है विजय सिंह पथिक ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? तो ऑप्शन सी चाबंड। अगला है, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? तो ऑप्शन डी चैत्र महीने में। अगला है, सैंदव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन डी कालीबंगा। अगला है, ऊषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन डी बयाना में स्थित है। अगला, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? तो ऑप्शन डी कैप्टन सॉबर्स। अगला है, कू क्या है? कू जो है ऑप्शन सी भील जनजाति का घर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 युद्ध लड़े गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी बाकी के 3 है, जैसे कि आहड़, एच.डी. सांकलिया, बैराठ, डी.आर. साहनी, बागौर, बी.एन. मिश्र। अगला, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनबी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? केलवाड़ा में। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार वाद्य यंत्र असंगत युग्म है, गलत वाला बताना। तो ऑप्शन डी बाकी के 3 सही हैं, तत्बाग इकतारा, सुसिर बाग अलगोजा, घन भाग खड़ताल। अगला है, नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं? तो ऑप्शन है रामदेव जी। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का प्रसिद्ध सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा, सूर्य मंदिर झालरा पाटन, करणी माता मंदिर बीकानेर में है। अगला, नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां स्थित हैं? तो ऑप्शन बी जैसलमेर में स्थित हैं। अगला है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र के वनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सुंदरवन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है कालाहारी, उत्तरी अफ्रीका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन डी वियना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग नहीं है? ऑप्शन डी वी तरंग। अगला है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन डी ओडिशा से कर्क रेखा जो है वो नहीं गुजरती है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? तो ऑप्शन बी बाड़मेर। नेक्स्ट है, सोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित हैं? बारान। ऑप्शन सी बारान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी फेल्डस्पॉर उदयपुर।
नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर में स्थित है। और अगला है, 56 के मैदान अवस्थित हैं? तो ऑप्शन है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? बिलाली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, बाकी के 3 हैं, जाना पाव पहाड़ियाँ चंबल, नाग पहाड़ लूनी, गोगुंदा पहाड़ियाँ बेड़च। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, बाकी के 3 हैं, बीड़ झुंझुनू, रोटू नागौर, सुंधा माता जालौर सिरोही। अगला, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? ऑप्शन सी, 2010 में घोषित की गई थी। अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।